बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की ताज़ा तरीन पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के थ्रू जितनी भी नौकरी आती हैं हम आपको उसके बारे में आगाह करते हैं। और पीपीएससी की जो सबसे गर्म तरीन आज की न्यूज़ है वो है लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में। सोर्स के मुताबिक लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर जो है 18-19 अगस्त को होने का पूरा इम्कान है। और इसके बारे में बाकायदा तौर पे पीपीएससी के प्लानर के ऊपर कल आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये कल नहीं होता तो आप जानते हैं कि पीपीएससी के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात हैं वो जनाब आपको पता है कि वो किए गए हैं, उनका शेड्यूल किया गया है, शेड्यूल किए गए हैं। तो उसके लिए आप जो है इसके लिए वेट करेंगे। पक्की खबर आने के बाद जो है आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन कल का दिन डिसाइड हो जाएगा कि भैया पेपर 18-19 को होना है या नहीं होना। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 18-19 को पेपर हो जाएगा। तो अगर होता है तो फिर कल प्लानर पे आ जाएगा। तो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 18-19 को नहीं होता फिर फेडरल के पेपर जो है ये चलेंगे तकरीबन कोई सितंबर के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद फिर लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर होगा। और लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर के साथ जो है आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट के जहाँ पे एक दो पेपर रहते हैं वो होंगे, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के रहते हैं वो होंगे, सारे पेपर होंगे जो कि इंशाल्लाह ताला आएंगे। और इसके अलावा पीपीएस ए की जो है ना आप एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नैब तहसीलदार और तहसीलदार की जॉब भी आ रही हैं बहुत जल्द, और जिसके बारे में रिक्विजिशन और ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस में हैं। इसके अलावा नादरा में नादरा जो है आपको पता है कि नेशनल डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो इसके अंदर जनाब ये वाक इन टेस्ट एंड इंटरव्यू है। इसके अंदर बहुत सी जॉब जो है यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। इंटरमीडिएट चाहिए, मैट्रिक साइंस कंप्यूटर के साथ चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट इसकी मौजूद है। और इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये इस्लामाबाद के लिए है, ये जनाब इसके लिए है, पेशावर के लिए हो गई, ये जनाब कराची के लिए हो गई, ये हो गई जनाब लाहौर के लिए, और ये यहाँ पे मुल्तान के लिए हो गई। और इसी तरह यानी उनके जहाँ पे रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पे हो रहा है। बलोचिस्तान के साथ ये जनाब ये है ऑफिस नादरा। गुलशन लिंक पावर सरगोदा हो गया। सरगोदा के साथ जनाब ये है सिंध हाउसिंग सोसाइटी सखर हो गया। तो ये 8 जगह पे आई हुई है और रीजनल ऑफिस हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो यहाँ पे ये जॉब आई हुई हैं। तो आप तमाम लोग जो है इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। और इसके अलावा जनाब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब आई हुई है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी एएसएफ के ऊपर, ताकि तमाम लोग जो है जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके बारे में जो है वो कर सकें। और जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया था उन्होंने तो आपको पता है लॉग इन तो किया हुआ है, उनका अकाउंट नंबर है। तो इसलिए वो जिनका पासवर्ड जो लोग भूल गए हैं तो उनके लिए मैंने जनाब इनको ईमेल की हुई है कि सर आप जो है ना ये जो लोग मतलब पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगाएं कि फॉरगेट पासवर्ड। क्योंकि जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि लाइक दैट अगर आप अपना यहाँ पे देखें ईमेल आईडी डालें, यहाँ पासवर्ड डालें, तो यहाँ पे आप देखें अगर आप पासवर्ड नहीं याद तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा मैंने उनको ईमेल किया है कि सर आप जो है ये सहूलियात जो है मुहैया करें ताकि लोग जो है इसको इंटरटेन कर सकें। एनटीएस के थ्रू जॉब जनाब फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर ये जॉब आई हुई है। और इसके अंदर ये आपको बता दूँ फैसलाबाद ये वाली फेस्को। तो इसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है इसके लिए भी आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। लेकिन आसान सी बात यह है कि आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका पेपर निकलेगा, उसका प्रिंट उसकी तमाम कापियाँ लगा के इस्लामाबाद भेज देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 कैटेगरी के अंदर जॉब्स हैं और टोटल इनकी जो है, और ये ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल होती हैं वो एफ एन टी एस के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जनाब आज की न्यूज़ थी ताज़ा तरीन। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।